हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूं एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 6 को, जहां पर आपको एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन मिलेगा और आपको ये क्वेश्चन जरूर करना है। ठीक, क्यों करना है? नेम द टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेटर। आपको जो भी इन 4 पॉइंटों से कोऑर्डिनेटर बन रहा है उसको फॉर्म्ड करना है, और यदि वो कोऑर्डिनेटर है तो उसका नाम बताना है। ठीक है, बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये पॉइंट दे रखे हैं आपको, एंड गिव रीजन, और उस पॉइंट को आपको रीजन भी बताना है कि ये ही क्यों है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मैंने ये 4 पॉइंट्स लिख रखे हैं, इसका डायग्राम भी एक कोऑर्डिनेटर का बना रखा है, लेकिन कौन सा कोऑर्डिनेटर है, टाइप्स कौन सा है कोऑर्डिनेटर का, ये हमको नहीं मालूम। तो आइए चलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर इसकी लेंथ को पहले हम फाइंड आउट करेंगे, देन डायगोनल्स को करेंगे और चेक करेंगे कि ये कौन सा कोऑर्डिनेटर है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आपको मालूम है डिस्टेंस फॉर्मूला हमको क्या बताता है। डिस्टेंस फॉर्मूला हमको इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को बताता है। फॉर्मूला क्या होता है, एक ही बार लिखूंगा बस, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहां पर तो यहां पर आपको मालूम है ए बी की बात हो रही है, तो ए बी हमारा कहां पर है, ये रहा x1 y1 और ये रहा x2 y2, यही तो है ए बी। अब यहां से x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 2 का स्क्वायर। आपको मालूम है यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस होने पर 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2, तो मतलब 2 का स्क्वायर प्लस, यहां से भी क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 का स्क्वायर यहां पर भी आ जाएगा। तो यहां से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू रूट 8। आंसर आ जाएगा 2 रूट 2 यूनिट। ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट वाले का। अब डायरेक्ट हम सेकंड वाले को भी निकालेंगे। तो हम अब BC को निकाल रहे हैं, तो BC x1 y1 और इसको डालेंगे x2 y2। देखिए अब यहाँ पर हम BC की लेंथ निकालेंगे, तो आपको मालूम है BC की लेंथ कैसे निकलेगी, x2 माइनस x1 मतलब -1 और -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि 2 माइनस 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको मालूम है -2 का स्क्वायर, और यहाँ से कितना आएगा, 0 माइनस करोगे तो 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस 4, तो आंसर आ जाएगा 2 रूट 2 यूनिट्स। आपको मालूम है 4 प्लस 4 यहाँ पर भी बना था, तो सेम यूनिट यहाँ पर भी आ रही है। अब इसके बाद आपने C और D को लेना है, तो अब यहाँ से आपको ये पॉइंट्स हटा देने हैं। अब यहाँ पर x1 y1 और D को ले रहे हो, तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा x2 y2। तो यहाँ से अब फॉर्मूला लगाएंगे CD का, विच इज इक्वल्स टू, देखिए x2 माइनस x1 मतलब कि माइनस का 3 माइनस का 1 का, और देखिए -1 का। ठीक है, तो यहाँ पर पहले एक माइनस और एक -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि 0 माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, -3 और प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या होगा, -2 का स्क्वायर। यहाँ से आपको मालूम है -2 बचेगा, तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। इसका भी आंसर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, आपको मालूम है रूट 4 प्लस रूट 4, वो रूट में 4 प्लस 4, तो यहाँ से भी आएगा क्या, रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, ये आ गया आपका CD का। अब आपको मालूम है DA निकालना है, तो DA का भी फॉर्मूला सेम। अब देखिए DA की तरफ जा रहे हैं, तो DA को क्या करेंगे, x1 y1 और इसको कर देंगे x2 y2। अब x2 माइनस x1, x2 कहाँ है, ये रहा, x1 कहाँ है, ये रहा, तो x2 मतलब माइनस का 1 और x1 आपका कितना है, माइनस का 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है y2 मतलब माइनस का 2, और ये y1 क्या है, 0 का स्क्वायर विच इज़ अंडर रूट, आपको मालूम है यहाँ से -1
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा -2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर -1 और प्लस का 3 क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 4 विच इज इक्वल्स टू 2√2 यूनिट्स। तो यहाँ से भी कितना आ गया हमारा, 2√2 यूनिट्स आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारी साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो हो सकता है ये क्या हो, स्क्वायर हो या फिर रोम्बस हो, ठीक है। पर हमको मालूम है कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो आइए चेक करते हैं अब डायगोनल्स को। तो डायगोनल्स को चेक करने के लिए हम AC को निकालेंगे। अब देखिए आप AC को, A और C, तो ये हो जाएगा आपका x2 y2 और x1 y1। याद रखिए जो भी हम निकाल रहे हैं, AC निकाल रहे थे ना, तो A को पहले आया तो x1 y1, C बाद में आया x2 y2, ठीक है। अब यहाँ से भी हमें x2 - x1 करना है, मतलब -1 और -1 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए y2 - y1 मतलब 2 -2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर होने के बाद आगे क्या चलेगा, अब देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल होकर क्या बनेगा, 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 का स्क्वायर। देखिए समझिए, माइनस प्लस, प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, 0 बनेगा, तो 0 आ गया। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है 2 और प्लस का 2 मतलब 4 तुम्हारा आ जाएगा 2। देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारा डायगोनल। तो अब BD को और चेक कर लेते हैं। तो BD इक्वल्स टू √, अब देखिए BD को देख रहे हैं तो उधर डालेंगे x1 y1 और इधर डालेंगे x2 y2। अब x2 - x1 मतलब x2 - x1 मतलब -3 -x1 कितना है, 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो y2 मतलब 0 - 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √। देखिए ये कितना आएगा, माइनस प्लस 4 आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस 0 विच इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया, 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, ठीक है। तो अब हमको मालूम पड़ चुका है कि AB, BC, CD और DA भी आपस में इक्वल हैं और डायगोनल्स भी आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो जब डायगोनल्स और साइड्स आपस में इक्वल हो जाती हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं। तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए। देखिए अब हमको मालूम है कि हमारा AB, BC, CD और DA ये सारे हमारे क्या है, 2√2 यूनिट्स। और हमको मालूम है कि AC और BD भी आपस में क्या आए हैं, इक्वल आए हैं। इसका आंसर क्या है, 4 यूनिट्स, ठीक है। तो अगर हमारे चारों साइड्स और डायगोनल्स आपस में इक्वल आते हैं, ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल, सो ABCD इज अ स्क्वायर। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, उस क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी जिससे ये मैच हो रही है वो है स्क्वायर, कि स्क्वायर के सारी साइड्स और उसके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ये हो गया है हमारा पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। अब पार्ट सेकंड की तरफ चलेंगे हम। फर्स्ट को आपको ढंग से समझ लेना है, पूरा डिटेलिंग यही है। अब चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ।